so you can note down these things, right? अच्छा, इसके बाद we will talk about, we have covered this as well, the definition of electromotive force. ठीक है, जो आपका सोर्स जो आपका काम करती है इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, जो पूरे कंप्लीट सर्किट के अंदर जो चार्ज को मूव करवाने के लिए द ड्राइविंग फोर्स दैट वर्क्स, ठीक है, एंड डज द वर्क, राइट। तो चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन किया जा रहा होता है बाय द सोर्स, वो आपका EMF होता है। एंड जनरली यू कैन कॉल इट अ सोर्स वोल्टेज। ओके, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, सो यू विल बी राइटिंग दिस डेफिनेशन व्हेन इट कम्स इन एग्जाम। तो द वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज, ठीक है, पासिंग थ्रू अ कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट है, अब एक अगर यहाँ पे एक चार्ज है, ये कितना यहाँ से यहाँ तक का वर्क, इसका एनर्जी डिफरेंस आएगा, दैट विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो कितना काम उसने किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का किया है Sir, चार्ज। can you show the definition again? जी जी, जो चार्ज ने जो काम किया ना, ठीक है, अगेंस्ट द पॉइंट, अगेंस्ट दैट पॉइंट, तो वो आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। सो यू मस्ट नोट डाउन द डेफिनेशन एज वेल। ठीक है, इसी टर्मिनोलॉजी को लिखोगे एंड यू शुड मेमोराइज दिस फॉर्मूला एज वेल। ओके, EMF का वर्क वर्क डन, लेकिन सोर्स याद रखना, बाय अ सोर्स ऑन द चार्ज। और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज द वर्क डन एट एट दैट कंपोनेंट। ठीक है, और एनर्जी डिफरेंस जो आता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जो एक एडिशनल वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी डिफरेंस आता है, पहले उसके पास कितनी एनर्जी थी और अब कितनी एनर्जी है, दैट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बैटरी जो काम कर रही होती है ना, वो भी आपका एक EMF ही होता है, इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद whatever we have discussed here, all right. So you can see here कि आपका जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो किस तरह हो रहा होता है। An electric current transfers energy from an energy store such as battery or cell, ठीक है, to that component whatever the component is connected in a circuit like buzzer, lamp or any load। ठीक है, so in a case of lamp energy is transferred to the surrounding by light or by a heating। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी as well as the in the form of heat as well। क्लियर बेटा? आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो अब ये डेफिनेट, ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इट इज नाउ क्लियर, मॉडल ऑफ अ सर्किट। ठीक है, कि किस तरीके से द चार्ज टेक्स द एनर्जी एंड इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड द एनर्जी दैट ड्राइव्स द चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। ठीक है, तो वो जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी मिलती कहाँ से? वो सेल से मिलती है। इज इज क्लियर? ठीक है, ऑलराइट। तो ये अब हम कर चुके हैं, और ये देख लें, इन जनरल इफ वर्क इज डन और W जूल इज द एनर्जी ट्रांसफर, दैट इज द वर्क डन व्हेन चार्ज Q कूलम्स मूव्स अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। ठीक है, ऑफ द सप्लाई इज गिवन बाय, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, आप देख लें अगर, ये वाला E इज इक्वल टू W अपॉन Q। इज दिस क्लियर, दिस वन? ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट वोल्ट मीटर डज, क्या करता है वोल्ट मीटर भाई? वोल्टेज मेजर करता है। जो आपका एनर्जी डिफरेंस आ रही होते हैं, वोल्ट मीटर क्या कर रहा होता है? एनर्जी डिफरेंस को ही
मेजर कर रहा होता है, एंड इट ऑलवेज बी कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। और ये पैरेलल कनेक्शन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट पैरेलल कनेक्शन इज। ठीक है, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सही है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम यहाँ से। जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैम्प इन एन सर्किट, electrical circuit when 8 joule of work are done when a charge of 4 coulomb passes through the lamp। ठीक है, तो क्या होगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो आप? So can you ask again? यस, वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट। दिस वन, द क्वेश्चन नंबर 1, इट इज शेयर्ड ऑन द स्क्रीन। तो potential difference, that is capital V, we have to find out, and the work is done, that is W। और आप इसको एनर्जी डिफरेंस का नाम भी दे सकते हैं। व्हेन अ चार्ज ऑफ 4 कूलम, अब कितना चार्ज आपका ट्रैवल हुआ है? 4 कूलम हुआ है, एक पॉइंट से पास हुआ है। ठीक है बेटा, सो डू वी हैव दिस फॉर्मूला? क्या होता है? चार्ज को मूव करवाते हैं अक्रॉस द कंपोनेंट, तो उसके लिए हमें एक वर्क डन करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो बेटा वर्क डन क्या है आपका? 8 जूल है, और कितने चार्ज पर हो रहा है? कितने चार्ज को मूव करवाना पड़ रहा है हमें? 4 कूलम चार्ज को। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 2 वोल्ट्स। इट्स अ पीस ऑफ केक, यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल, दिस वन। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैम्प इज 6 वोल्ट। एक लैम्प है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज पी डी, और हम उसको कैपिटल वी भी कह सकते हैं, इट इज 6 वोल्ट। हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी, हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी दैट इज वर्क डन across that component are required, or sorry, are transferred when a charge of 2 coulomb passes through it। जब चार्ज कितना जा रहा है? 2 कूलम जा रहा है। तो भाई आप वही फॉर्मूला लगाओगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू का। ठीक है, और आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो यू कैन इजीली फाइंड द आंसर। ओके, तो अगर आप सब्जेक्ट बना दें W को, एंड यू वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 with 6, it is going to be 12 joule। Clear? Now what about question number 3? Let's do this and then we are going to do question number 3. Oh my God, I have only 9 minutes left. If you are done, so that we can start question number 3, beta. Done? Done, sir. All right. Okay, let's do question number 3. The potential difference across a lamp is 6 volt. अब potential difference को मैंने, as I have already told you that PD और capital V, आप इसको represent करवा सकते हो। Find the work done. Yes, we have to find out work. ठीक है, when a current of 3 एम्पेयर flows। अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है बेटा? 3 एम्पेयर है। गॉट इट? इन द लैम्प फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स? 10 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए करंट को फ्लो करवाया हमने। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि हमें वर्क डन निकालने के लिए अगेन वी हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, W अपॉन Q इज इक्वल टू V। वी हैव टू मेक W अ सब्जेक्ट, W इज इक्वल टू QV। इज दिस क्लियर? ठीक है, W इज इक्वल टू QV, ये क्लियर है? डू वी हैव Q in the given information? We do not have Q, right? ठीक है, सर तो फिर ये टाइम एम्पेयर्स yes, so first को of all क्यों we में have to find करेंगे? out the Q by using the definition of current. Do you remember the definition of current? Rate of flow of electrons or the flow of charges
और द चार्ज पासिंग थ्रू वन पॉइंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो आप अगर उस डेफिनेशन को रिकॉल करें तो वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यस, ऐसा ही है। गॉट इट। तो वी हैव टू मेक क्यू जी सब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। एंड वी हैव करंट, वी हैव टाइम, so your coulomb will be, or your charges will be 30 coulombs. Is this clear? ठीक है। Now can we plug this value in the in this work equation? So 30 जी multiplied by voltage, the potential difference. So it is going सिक्स to be 180 joule. ठीक है बेटा, क्लियर? बेटा क्लियर है? जी सर जी सर। ठीक। ये वाला भी फिलहाल आप लोग मैंने फिलहाल तो पढ़ाया नहीं। चलिए ठीक है, फिलहाल तो अभी हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेंज वाला भी कर लेंगे। ओके, ऑल राइट बेटा, अब हम इसको देखते हैं। दिस वन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प in 4.2.22 is 12 volt. Okay, how many joules of electrical energy are transferred into light and heat when a charge of 1 coulomb pass through it? जी बेटा, आपके पास जो यहाँ पे एक लैम्प दिया हुआ है, उसमें जो एनर्जी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस पॉइंट, दी अक्रॉस दिस लैम्प, ये 12 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, अभी कह रहे हैं चार्ज ऑफ 1 कूलम पास थ्रू इट, यहाँ से चार्ज जो है वो 1 कूलम गुजर रहा है। ठीक है, तो हाउ मेनी जूल्स, तो जूल्स मीन्स के डब्ल्यू अपॉन क्यू से आप पहले वर्क डन निकालोगे, दैट विल बी द जूल्स। ओके, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 कूलम, आपको जूल्स पता चल जाएंगे, 12 जूल्स। क्लियर? आसान से प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सो यू कैन डू दिस एज आई हैव ऑलरेडी डन एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद यू। ठीक है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर कर लेना है, देन वी विल डिस्कस अदर थिंग्स एज वेल कि करंट किस तरह डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, और सीरीज और पैरेलल के सर्किट को हम पे द्वारा देखकर उसको हम करंट डिवाइड पढ़ेंगे, करंट एंटरिंग एंड करंट लीविंग क्या चीज़ होती है। ओके, सही। चलिए जी, अब तरावी का भी वक्त होने वाला है। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।